नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नूतन लकड़ा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कम टीकाकरण वाले जिलों को दिया हर घर टीका का मंत्र। कहा, नवाचार आधारित तरीकों से टीकाकरण में लाएं तेजी। राज्य के स्कूलों और कॉलेजों में एनसीसी के नए पाठ्यक्रम किए जाएंगे लागू। राज्य सरकार ने नेवल विंग शुरू करने की दी अनुमति। केंद्र सरकार ने जीएसटी मुआवजे के रूप में 17,000 करोड़ रुपए किए जारी। झारखंड को मिली 264 करोड़ रुपए की राशि। और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने दीपावली की पूर्व संध्या पर देशवासियों को दी बधाई। और अब समाचार से पहले एक जरूरी संदेश। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीका लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रच दिया। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए आप राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए निमहांस का नंबर है 080461100007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और MyGov व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर 90131515 पर व्हाट्सएप मैसेज भेजकर टीके का प्रमाण पत्र यथाशीघ्र डाउनलोड किया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कम कोविड टीकाकरण वाले जिलों में टीकाकरण में तेजी लाने के लिए नवाचार आधारित तरीकों को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया है। कम टीकाकरण वाले जिला अधिकारियों के साथ आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई समीक्षा बैठक में प्रधानमंत्री ने हर घर टीका का मंत्र देते हुए कहा कि जिन जिलों में 50% से कम लोगों को टीके लगे हैं, वहां लोगों को जागरूक बनाने पर विशेष ध्यान देना चाहिए। हर घर दस्तक, इसी मंत्र के साथ हर उस घर में दस्तक दी जाएगी जहां अभी तक दोनों टीके का संपूर्ण सुरक्षा कवच नहीं मिला। अभी तक आप सभी ने लोगों को वैक्सीनेशन सेंटर तक पहुंचाने और वहां सुरक्षित टीकाकरण के लिए प्रबंध किए। अब हर घर टीका, इस जज्बे के साथ हम सबको घर घर पहुंचना है। साथियों, इस अभियान की सफलता के लिए हमें कम्युनिकेशन के लिए टेक्नोलॉजी से लेकर अपने सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का भरपूर उपयोग करना है। हमारे पास देश के अनेक राज्यों, अनेक जिलों में ऐसे मॉडल है जो दूर सुदूर गांवों में लेकर शहरों तक 100% टीकाकरण के लिए अपनाए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राज्य सरकार और जिला प्रशासन कोविड टीकाकरण, जागरूकता अभियान और वैक्सीन के बारे में अफवाहों को निराधार बताने के लिए स्थानीय धर्मगुरुओं की सहायता ले सकता है। आप इसमें स्थानीय धर्मगुरुओं को भी जोड़े, उनकी मदद ले, उनके छोटे वीडियो बनाए 2-2, 3-3 मिनट के, और उनके वीडियो पॉपुलर करें। हर घर में उनके धर्मगुरुओं के वीडियो पहुंचे, धर्मगुरु उनको समझाएं। इसके लिए आप प्रयास किए। और मैं तो अक्सर अलग अलग पंथों के गुरुओं से लगातार मिलता रहा हूं। मैंने बहुत प्रारंभ में सभी धर्मगुरुओं से बात कर करके इस काम में मदद के लिए उनको अपील की थी। और सभी वैक्सीनेशन के बहुत हिमायती हैं, कोई विरोध नहीं करते हैं। देखिए, मैंने अभी जैसे बताया, अभी 2 दिन पहले ही मैं वेटिकन में था। पोप फ्रांसिस से मेरी बहुत अच्छी मुलाकात हुई। वैक्सीन पर धर्मगुरुओं के संदेश को भी हमें जनता तक पहुंचाने पर विशेष जोर देना होगा।
इधर राज्य के कम टीकाकरण वाले 9 जिलों के उपायुक्तों और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने भी प्रधानमंत्री के साथ समीक्षा बैठक में हिस्सा लिया। श्री गुप्ता ने आकाशवाणी को बताया कि राज्य सरकार सभी जिलों में 100% टीकाकरण के लिए प्रयासरत है। बिहार झारखंड एनसीसी निदेशालय के अपर महानिदेशक मेजर जनरल एम इंदिरा बालन ने रांची स्थित एनसीसी कैंप में कहा कि राज्य के स्कूलों और कॉलेजों में अब एनसीसी के नए पाठ्यक्रम लागू किए जाएंगे, जिसके लिए राज्य सरकार की अनुमति प्राप्त हो चुकी है। एनसीसी पाठ्यक्रम को चयन आधारित क्रेडिट सिस्टम की नीति के तहत कोर्स में शामिल किया जाएगा। श्री इंद्र बालन ने बताया कि एनसीसी द्वारा कैडेट प्रशिक्षण की नई योजना के तहत कैडेट्स के प्रदर्शन से अंक का फायदा मिलेगा। मेजर जनरल ने बताया कि राज्य में नोवेल कैडेट का प्रशिक्षण कार्यक्रम जल्द ही पतरातू में प्रारंभ किया जाएगा। कोडरमा जिले में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी के संसदीय क्षेत्र दौरे के दौरान लाभुकों को दी जा रही सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं का निरीक्षण किया गया। श्रीमती अन्नपूर्णा ने स्वास्थ्य सेवाओं में बढ़ रही गुणवत्ता की प्रशंसा करते हुए इसे और बेहतर बनाने के निर्देश दिए। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। कोडरमा जिले के सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में लगातार बदलाव आ रहा है और यह बदलाव सुधार की ओर संकेत कर रहे हैं। मंगलवार को केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी के निरीक्षण के दौरान यह बातें सामने आई। सदर अस्पताल के निरीक्षण के बाद अन्नपूर्णा देवी ने स्वास्थ्य सेवाओं में बेहतरी को लेकर संतुष्टि जाहिर की और कहा कि जिस तरह से सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में बदलाव आ रहा है, आने वाले दिनों में यह मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि कोरोना काल के कारण ही सही, लेकिन सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में लगातार बदलाव आ रहा है। गजेंद्र बिहारी सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, कोडरमा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारे वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जीएसटी मुआवजे के रूप में 17,000 करोड़ रुपए जारी किए हैं, जिसमें झारखंड को 264 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई है। वित्त मंत्रालय ने बताया है कि चालू वित्त वर्ष के दौरान राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक जारी मुआवजे की कुल राशि 7,000 करोड़ रुपए है। और अब सुनते हैं अमृत महोत्सव क्विज। आजादी का अमृत महोत्सव। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर साप्ताहिक विशेष प्रश्नोत्तरी का आयोजन कर रहा है। यह क्विज 15 अगस्त 2022 तक प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार में शामिल होगा। सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड और मिशन ब्लू फाउंडेशन अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी समाचार रांची के साथ सहयोगी के रूप में शामिल हैं। आज का प्रश्न है, स्वतंत्रता संग्राम में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कोल विद्रोह किन क्षेत्रों में प्रमुख रूप से शुरू हुआ था?
प्रश्न एक बार फिर सुन ले। स्वतंत्रता संग्राम में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कोल विद्रोह किन क्षेत्रों में प्रमुख रूप से शुरू हुआ था? श्रोता अपने उत्तर ईमेल के माध्यम से rnuairranchi.amrit@gmail.com पर कल शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। आप जवाब के साथ अपना नाम, पता, फोटो और फोन नंबर भी भेजें ताकि लकी विजेता बनने पर आपका ई प्रमाण पत्र और पुरस्कार आप तक पहुंचाया जा सके। विजेता की घोषणा कल शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार में की जाएगी। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची के साप्ताहिक विशेष प्रश्नोत्तरी के 11 सप्ताह के विजेताओं को आज पुरस्कृत किया गया। सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड और मिशन ब्लू फाउंडेशन के सहयोग से विजेताओं को सीसीएल सभागार में सतर्कता जागरूकता सप्ताह के समापन अवसर पर प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत महाराष्ट्र से निकली 3000 किलोमीटर की साइकिल रैली में शामिल 60 से अधिक बच्चे आज पूर्वी सिंहभूम के बहरागोड़ा पहुंचे। यहां बच्चे भारत बांग्लादेश मैत्री एवं सद्भावना का संदेश लेकर 28 नवंबर को बांग्लादेश के ऐतिहासिक शहर नोआखाली पहुंचेंगे। बोकारो जिले के उपायुक्त ने मनरेगा योजना की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को हर मैदान में मनरेगा के तहत काम आवंटित करने का निर्देश दिया है। और जानकारी के साथ हमारे बोकारो संवाददाता की एक रिपोर्ट। बोकारो जिले के उपायुक्त ने जिले के प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि मनरेगा के तहत ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सभी पंचायतों में एक मैदान को योजना में शामिल करें। इसके अलावा उन्होंने मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने का भी निर्देश दिया है। उपायुक्त ने कहा है कि कोरोना संकट काल में लोगों के पास रोजगार की समस्या है, जबकि सरकार द्वारा संचालित कई योजनाएं हैं जिसके कार्यों में मनरेगा के तहत जरूरतमंदों को काम दिया जा सकता है। मनोज कुमार, आकाशवाणी समाचार, बोकारो। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने दीपावली की पूर्व संध्या पर देशवासियों को बधाई दी है। श्री कोविंद ने अपने संदेश में कहा है कि दीपावली का त्यौहार बुराई पर अच्छाई और अंधकार पर प्रकाश की जीत का प्रतीक है। राष्ट्रपति ने सभी से स्वच्छ और सुरक्षित तरीके से एक साथ दीपावली मनाने और पर्यावरण के संरक्षण में योगदान देने का संकल्प लेने का आह्वान किया है। उपराष्ट्रपति ने कहा है कि यह त्योहार हमारे जीवन को और अधिक पूर्ण बनाने और हमारे आसपास के सभी लोगों के लिए खुशी लाने के लिए एक नया उत्साह लाएगा। और अब कुछ संक्षिप्त खबरें। चतरा जिले में घर में घुसकर वृद्धा महिला को गोली मारकर जख्मी करने के मामले में सदर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस घटना में शामिल 4 अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया। गिरिडीह जिले में सीसीएल की बनियाडीह कोलियारी में कोयले के अवैध उत्खनन के कारण पानी टंकी गिर गई। हालांकि इस घटना में जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। पाकुड़ जिले के आमरापाड़ा वन प्रक्षेत्र के विशुनपुर के जंगलों में एक हाथी ने किसान की फसल को रौंद डाला, वहीं एक ग्रामीण के मकान को क्षतिग्रस्त कर दिया। T20 क्रिकेट विश्व कप में अब से थोड़ी देर में आबूधाबी में भारत का सामना अफगानिस्तान से होगा। आकाशवाणी 2020 विश्व कप के सभी मैचों का सीधा प्रसारण कर रहा है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कम टीकाकरण वाले जिलों को दिया हर घर टीका, हर घर 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 टीका। कहा, नवाचार आधारित तरीकों से टीकाकरण में लाएं तेजी। राज्य के स्कूलों और कॉलेजों में एनसीसी के नए पाठ्यक्रम किए जाएंगे लागू। राज्य सरकार ने नोवल विंग शुरू करने की दी अनुमति। केंद्र सरकार ने जीएसटी मुआवजे के रूप में 17,000 करोड़ रुपए किए जारी। झारखंड को मिली 264 करोड़ रुपए की राशि। और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने दीपावली की पूर्व संध्या पर देशवासियों को दी बधाई। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।